अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े के टॉपिक पे। और वो जो टॉपिक है वो अभी अभी रिसेंटली मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरा है और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, इस पर कुछ बात कर ली जाए। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। अक्सर ये सिनेरियो देखने को जो है वो हमें मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब का जो एक कह लें कि मेंटालिटी है, सेटअप है, एक माइंडसेट है इसके बारे में, उस पे बात करने जा रहे हैं हम बेसिकली। तो गवर्नमेंट जॉब की जो है वो अपने फ़ायदे हैं और प्राइवेट जॉब के जो है वो अपने बेनिफिट्स हैं। तो हम ये बात तो बिल्कुल हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है और प्राइवेट जॉब जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट एक आपका माइंडसेट है। और मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और या उनका जो एजुकेशन से ज़रा कम ही ताल्लुक़ रहा है शुरू से ही, तो फिर हम ये बात जो है ना उनमें ज़्यादातर ये बात देखते हैं कि वो अक्सर गवर्नमेंट जॉब को जो है वो अपने बच्चों के लिए तालीम वो इसीलिए दिलवाते हैं कि इनको कल को जाके कहीं पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। जस्ट इसीलिए उनको जो है वो साइंस पढ़ाते हैं, एफएससी करवाते हैं, प्री मेडिकल करवाते हैं, लेकिन बाद में वो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, क्योंकि अगर कोई बहुत मेहनती है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है तो वो इस फील्ड की तरफ जा सकता है, या अगर किसी को कोई स्पॉन्सर कर दे तो वो जा सकता है इस फील्ड की तरफ। अदरवाइज मोस्टली 90% जो केसेस होते हैं ना, उनमें अगर पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पीछे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर यही देखने को आती है चीज़ कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा आगे जा नहीं पाते, या फिर अगर वो चले भी जाते हैं तो वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते, या फिर अगर उनको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ती है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। और माइंडसेट जो होता है वो उनके पेरेंट्स का माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो है वो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसके बड़े फ़ायदे होते हैं, ऑल्दो होते भी हैं। लेकिन अब जो है सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, माइंडसेट को जस्ट चेंज करने की बात होती है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपने मेहनत करनी है और आपने जो है वो प्राइवेट जॉब में भी मेहनत करनी है। अगर आप ये सोच लेंगे कि जी हमें मेहनत ना करनी पड़े और हम जो है बस प्रेजेंट लगा के आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे जस्ट प्रेजेंट लगा के हम आ जाते हैं और हमें जो है वो बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, और क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है हमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो ऐसा जो करते हैं वो अपने साथ तो ज़्यादती करते ही हैं और बच्चों के साथ भी जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती ये कर रहे होते हैं, इस तरह के जो टीचर्स होते हैं बेसिकली। और अगर प्राइवेट जॉब है तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने अपनी हिम्मत के तौर पे और अपने जो है वो मेहनत के तौर पे, अपनी मेहनत के दम पे जो है वो आगे बढ़ना है। और इस तरह के टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो कि प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनकी जो जॉब होती है वो गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होती है। और ये चीज़ भी देखने में आई है। और अगर मैं ये बात करूँ, मेरे माइंड में अब एक एग्जांपल आ रही है एक टीचिंग की फील्ड से ही रिलेटेड। एक तो है वो चॉक एंड डस्टर, जो कि मैंने मूवी देखी। टीचिंग रिलेटेड जो कंटेंट होता है ना वो मैं देखना बड़ा पसंद करती हूँ, खासतौर पे जिस तरह से मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से जो मूवी है एक वो तारे ज़मीं पर भी है, उसके बारे में मैंने बात की। और अब मैं जो है वो टीचर के हवाले से जो है वो एक मूवी है वो मैं बात करने जा रही हूँ। मैंने अभी अभी नाम लिया चॉक एंड डस्टर में। उसमें क्या होता है, उसमें टीचिंग का सिनेरियो जो है वो सारा का सारा एक प्राइवेट सेक्टर का दिखाया गया है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में ऐसा नहीं भी होता। और उस स्कूल में जो है वो क्या था कि सबसे पहले जो अगर आपका प्रिंसिपल अच्छी, वहाँ पे पहले प्रिंसिपल बड़ी अच्छी होती है, स्कूल को मैनेज करके चलती है, अपने स्कूल के टीचर्स को जो है वो रिस्पेक्ट देती है और टीचर्स भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा होता है। लेकिन फिर बाद में जो है वहाँ पे बिजनेस माइंडसेट जब आ जाता है तो फिर वहाँ पे सारा का सारा जो सिस्टम है वो भी ख़राब होता है और टीचर्स का जो है वो भी नुकसान होता है। टीचर्स को जो है वो पॉलिटिक्स करके वहाँ से निकाला जाता है और फिर एंड पे जो है वो जाहिर सी बात है, जीत जो है वो हमेशा सच की होती है, हक की होती है। और उसमें भी वही होता है, वहाँ पे फिर एक क्विज कंपटीशन रख दिया जाता है और वहाँ पे वो जीतती हैं टीचर्स जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स इन स्कूल, ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके और नई टीचर्स को हायर किया जा सके जो कि जो है वो चमचागिरी कर सकें। और उस तरह का सिस्टम जो है वो स्कूल का बना दिया जाए, जिस तरह का जो है वो पॉलिटिक्स जहाँ पे हो और जस्ट एजुकेशन वहाँ पे बिजनेस ही बन के रह जाए और एजुकेशन एजुकेशन ना रहे।
तो जब ऐसे स्कूल्स होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई स्कूल चल भी रहे होंगे तो वो शायद इसीलिए चल रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि वो स्कूल जो है वो काफ़ी सालों से है, और स्कूल में जो बच्चे जो पढ़ते हैं उन पे ज़रा टेस्ट उनके ज़्यादा अच्छे ले लिए जाते हैं। लेकिन होता एक्चुअल में अगर कोई बिज़नेस माइंडसेट के साथ ये चला रहा है तो फिर वो बिज़नेस ही कर रहा है। इसीलिए तो स्कूल की जो है वो कोई अगर पोजीशन नहीं आती तो शायद इसी वजह से कि क्योंकि उसको बिज़नेस माइंडसेट के साथ जो है वो चलाया जा रहा होता है। और क्योंकि जहाँ पे बिज़नेस माइंडसेट आ जाएगा वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है एजुकेशन पे इतनी ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता। फिर वहाँ पे जिसने भी पढ़ना है वो अपने बलबूते पे पढ़ना है और अपने बेस पे जो है उसने अच्छे मार्क्स लेने हैं। और अगर टीचर्स जो हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों की जस्ट तालीम पे फ़ोकस नहीं करते, उनकी जो है वो तरबियत पे भी फ़ोकस करते हैं। और मुझे शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझे ऐसी टीचर स्टार्ट से ही मिल गई थी। और मैं अपने वीडियोस में आई थिंक मैंने कभी उनका अपनी टीचर का नाम लिया होगा, मिस उज़्मा उनका नाम है, और वो जो है वो हयात हैं। और मेरा शुरू से ही उनसे जो है वो बड़ी अटैचमेंट हो गई थी, और इतना ज़्यादा जो है वो उन्होंने हमें लेके चलाया कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे तालीम की तरफ शायद मैं आई भी ना होती अगर वो मुझे वैसी टीचर ना मिली होती। और वो बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया, और इसी वजह से शायद मैं स्कूल से भागी नहीं। और ऑल्दो मैं स्कूल से भाग जाया करती थी बिल्कुल स्टार्ट पे, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता और बच्चे तालीम से डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो घर पे होते हैं, कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, कार्टून देख लिया, दूध पी लिया और बस इस तरह से इंजॉय कर लिया। तो इस तरह से जो था वो स्टार्टिंग में माहौल होता है बच्चों का। लेकिन जब वो इस कंफर्ट ज़ोन से निकल के स्कूल में जाते हैं, स्कूल लाइफ में जाते हैं, तो फिर उनको ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमें स्कूल में जाना पड़ रहा है, हमें पढ़ना पड़ रहा है। और इस तरह से जो है वो सारा फेस करना पड़ा जब एकदम से मुझे भी। और मैं भी ज़ाहिर सी बात है, फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ एक दफ़ा स्कूल भी पास में ही था घर के, तो हम वहाँ से अक्सर स्कूल से घर आ जाया करते थे। और फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे जो स्कूल के सर थे वो बड़े प्रिंसिपल जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे। और मैं जो हूँ ना एक बार उनसे थप्पड़ भी खा चुकी हूँ इस सिलसिले में। और ऑल्दो उन्होंने फिर बाद में मुझे बिस्किट भी दिया। मुझे आई थिंक ये बहुत मैं नर्सरी प्रेप क्लास की बात है, लेकिन मुझे अभी तक ये बात याद है, पता नहीं क्यों। लेकिन सर से जो है वो मुझे इस तरह से हुआ, ये सिनेरियो मुझे अभी तक याद है। और क्योंकि मैं स्कूल से शायद घर चले जाया करती थी, शायद इस वजह से उन्होंने इस तरह से किया। और वो भी अगर इस तरह ना करते तो मैं स्कूल में ना रहती, और मैं अगर नहीं रहती तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे शऊर नहीं आता, मैं तालीम हासिल नहीं करती। और मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ, ख़ास तौर पे मिस उस्मा का, जो कि मुझे आज तक नहीं भूली और अभी भी मुझे वो कभी मिलती हैं। तो मैं दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि ऐसे टीचर होते हैं बहुत कम होते हैं जो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कहते हैं ना, एबीसी पढ़ाना या फिर अलिफ बेफ सिखाना ही जो है वो टीचिंग नहीं समझते। उनकी तरबियत करना, उनको प्यार से डील करना भी टीचिंग का एक हिस्सा समझते हैं। और मैंने अभी चौक एंड डस्टर की बात की, इसी तरह से टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। उसमें भी उस मूवी में भी एक बड़ी अच्छी टीचर थी, मिस विद्या आई थिंक उनका नाम होता है वहाँ पे। और बहुत अच्छी जो है वो मूवी है। और बिल्कुल वैसा ही स्कूल जो होता है होना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पे लेके जाया जाए, और टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, उनकी तरबियत भी करना जो है अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और कुछ जो होते हैं वो जस्ट पढ़ाना फ़र्ज़ समझते हैं, और मंथ एंड पे जो है वो सैलरी लेना उनका मकसद होता है। तो और गवर्नमेंट टीचर्स टू बी वेरी सॉरी, उनका मेनली जो है वो मकसद यही होता है। क्योंकि मैं फिर प्राइवेट स्कूल से जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी गई, और गवर्नमेंट स्कूल में मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा कोई पेनली नहीं पढ़ा रहे होते। बहुत अच्छी टीचर्स भी होती हैं उनके भी, जिसमें जैसा कि मुझे उनमें से जो है मैट्रिक लेवल पे एक टीचर बहुत अच्छी मिली थी, संजू मारा उनका नाम है। वो अपने टाइम पे आती थी, ड्यूटी भी अच्छे से करती थी, बच्चों को अच्छे से पढ़ाती थी, मेरी टीचर थी वो। और बहुत अच्छा उन्होंने भी पढ़ाया, और मुझे वो भी टीचर आज तक नहीं भूली, क्योंकि जो अच्छा होता है सब उसको अच्छा ही कहेंगे। और वो टीचर भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। लेकिन बाकी टीचर्स जो थी वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी। यहाँ कुछ तो टीचर थी, हमारी जो केमिस्ट्री की टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो अक्सर जो है वो क्लास में ही नहीं आती थी। वो जस्ट आती थी स्टाफ रूम में बैठ के और चले जाती थी। या फिर अगर वो आती थी वो जो है वो महीना महीना जो है वो छुट्टियों पे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट
तो शायद जॉब इसीलिए हर कोई चाहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई आपको पूछने वाला कोई नहीं रहता। पूछने वाला कोई नहीं रहता कि भैया आप जो है वो टाइम पे नहीं आ रहे, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से जो है वो पूरी नहीं कर रहे। तो शायद यही वजह है कि हर कोई जो है वो कंफर्ट चाहता है कि हमें जो है वो कंफर्टेबल एक माहौल मिले जहाँ पे हमें कोई तंग ना कर सके और हम जो है वो अपनी मर्जियाँ कर सकें। तो शायद ये वजह है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और वो चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि जिस तरह से वो लेबर साइड पे गए हैं तो उनके बच्चों को ना जाना पड़े। तो ठीक है, अपने लेवल पे उनका भी जो है वो माइंडसेट ठीक ही होगा। लेकिन अगर ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जैसे कि कोई किसी के पेरेंट्स होते हैं ब्रिगेडियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो उनका माइंडसेट कुछ इस तरह से होता है कि उनके बच्चे अगर नेक्स्ट जाके अगर वो ऐसा नहीं सोचते कि हमने डॉक्टरी पढ़ी है, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो हमारे बच्चे भी जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर बने या ब्रिगेडियर बने, या फिर जो है वो आर्मी से अगर किसी का ताल्लुक है तो हमारे बच्चे भी जो है वो नेक्स्ट आर्मी में ही जाएं, ऐसा नहीं होता। और वो अक्सर मैंने देखा है कि जो आर्मी के लोग होते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो आर्मी से होते हैं, तो उनके बच्चे जो अक्सर एक्टिंग फील्ड में जा रहे होते हैं, और यहाँ फिर जो है वो कुछ इस तरह की फील्ड्स होती हैं जो कि वो खुद उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी कि वो उनके बच्चे जाएंगे, लेकिन वो जाने देते हैं जस्ट इसीलिए कि उनके बच्चों का जो है वो उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, और वो इस बात को समझते हैं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही चीज़ इंसान उस चीज़ के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और इसीलिए वो जो है अपने बच्चों को परमिशन भी देते हैं कि वो इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन ये जस्ट माइंडसेट की बात है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब या फिर कोई और फील्ड, और जो भी आपने फील्ड चूज़ करनी है, और उसमें जस्ट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना ग्रो कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी ग्रोथ जो है वो कैसे होगी और क्या क्या आपने जो है वो परफॉर्मेंस देनी है और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे तो वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे तो वो प्राइवेट जॉब हो। जस्ट आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ये ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए शायद ज़रूर चाहते होंगे कि उसमें कंफर्ट जो है वो ज़्यादा है, और उसी कंफर्ट का जो है टीचर्स या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन जो करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत बेहतरी आ सकती है। और ख़ास तौर पे मैं टीचर साइड की बात करूँगी कि इतने बच्चों का फ्यूचर जो है वो आपके हाथों में होता है। आप चाहें तो उसको जो है वो संवार भी सकते हैं, लेकिन जस्ट आप जो है वो अपनी सैलरी लेने आते हैं अगर, तो फिर आप टीचिंग नहीं कर रहे, जस्ट आप भी जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा।